हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मेरे बेटे ने पूजा की है। उसको आज मैंने कहा तुम जल्दी से नहा के पूजा कर लो। एक बार मैंने बताई हूँ कि मतलब ऐसे ऐसे पूजा करना चाहिए, उसी हिसाब से मतलब कर लेता है। छोटा है बट मतलब उसे याद रहता है ना कि कैसे ठाकुर भगवान को नहलाना है, लड्डू गोपाल को नहलाना है, कैसे मतलब कपड़े पहनाना है, टीका लगाना है, धूप आरती करना है। मतलब उसको आ गया है, वह छोटा है लेकिन उसी हिसाब से कर लेता है। अब क्या करे, तबीयत खराब हो जाती है तो पूजा करने वाला कोई नहीं है, तो इसी से मैं करवा लेती हूँ कि लड्डू गोपाल वैसे बैठे ना रहे, मतलब नहा धुआ लें, पूजा पाठ हो जाए, मतलब भोग भी चढ़ जाए भगवान जी का। और ये भी मतलब बड़े प्यार से पूजा करता है, मतलब कोई आलस नहीं करता है कि मतलब सुबह नहाऊं पूजा करूं, ये सब इसकी आदत पड़ी है ना, तो मतलब कर लेता है पूजा अच्छे से। मन लगा के पूजा करता है। बोल एक बार बोल दो कि बेटा नहा लो, उठो, जल्दी से उठना है, पूजा करना है, जल्दी से उठ जाओ, तो मतलब उठ जाता है, पूजा कर लेता है जल्दी से। फिर वो उस उधर पूजा कर रहा है, मैंने ये भी उठ गया, मैंने कहा चलो जल्दी से ब्रश करा देती हूँ। तो बहुत ठंडी है, नहलाऊंगी नहीं इसे, तो वैसे ही स्कूल मतलब तैयार करके भेज दूंगी। पहले रोता था कि मतलब स्कूल नहीं जाना है, तो नहीं जाता था, तो मैं मतलब आर्यन जाता था ट्यूशन, तो उसके साथ में ट्यूशन इसको भेजने लगी, ट्यूशन जाने लगा तो इसका मन लग गया। अब स्कूल अपने आप से तैयार होके चला जाता है, खुद बोलता है कि मम्मी मुझे तैयार कर दो, स्कूल जाना है। जो बोल दो कि मतलब आज ठंडी है मत जाओ, तो रोने लगता है कि नहीं दादा जा रहे हैं, मेरे को भी जाना है। तो मैं तैयार कर देती हूँ, मैंने कहती चलो ठीक है, जाके मतलब जाएगा धीरे धीरे, तभी आदत पड़ जाएगी ना स्कूल जाने के लिए, इसलिए मैं भेज देती हूँ। जाता है वहाँ बैठता है, कुछ लिखता है, सीखता है। फिर नाश्ता पानी बनाई हूँ, सबको खिलाई हूँ, मतलब बच्चे भी लिए हैं टिफ़िन लेकर, सब लोग चले गए हैं। फिर मैं काम में लग गई हूँ, उधर किचन साफ़ की हूँ, बर्तन साफ़ करने के बाद सिंक गंदा पड़ा था, तो फिर मैं आ गई हूँ सिंक साफ़ करने। मैंने कहा सिंक साफ़ कर देती हूँ, मतलब हो गया 2-3 दिन, मतलब अच्छे से साफ़ नहीं, वैसे तो मतलब डेली पोंछ देती हूँ, पर थोड़ा बहुत मतलब लग गया था, तो मैंने कहा इसे साफ़ कर देती हूँ, इसे जिससे बर्तन धोती हूँ ना, इसे अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दो तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। कुछ भी लगा होता है तो छूट जाता है। मुझे आज थोड़ा बहुत मतलब घर का डस्टिंग करना है, वैसे मैं डेली करती हूँ, बट थोड़े जाले वाले लग गए हैं, तो मतलब इस समय मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं ज़्यादा टाइम से नहीं सफा पाई हूँ। तो यही सोच रही थी मैं आज जाले वाले छुड़ा लेती हूँ, तब दोपहर का खाना वाना बनाऊँगी मैं। फिर मैं सिंक साफ़ करके लग गई हूँ जाले छुड़ाने में, तो मैं अच्छे तरह से सब पूरे घर के मतलब थोड़े-थोड़े करके जाले छुड़ाऊँगी। मतलब बहुत ऊँचा है ना, तो जहाँ तक मतलब पहुँच पाती हूँ वहाँ तक मतलब छुड़ा लेती हूँ। मुझे स्टूल पे चढ़ना मतलब बहुत डर लगता है, इसलिए मैं स्टूल पे नहीं चढ़ती हूँ कि कहीं गिर ना जाऊँ, या तो कोई पकड़ने वाला हो ना तो पकड़ ले। स्टाइल पर मतलब सड़कता बहुत है, इसलिए मैं चढ़ती नहीं हूँ। जहाँ तक मतलब मैं छुड़ा पाऊँगी वहाँ तक छुड़ाऊँगी, नहीं तो बाद में हस्बैंड जी मतलब बोलूँगी तो वो छुड़ा देंगे। मतलब मैं कोशिश में लगी हूँ कि जितना छूट जाए उतना सही है, कम से कम मतलब थोड़ा ही बचे तो छुड़ा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ही छुड़ा लूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो काम आराम से हो जाता है, रहते हैं तो कभी ये लेना वो लेना, ये करना वो करना, मतलब उन्हीं में लगे रहो, कुछ ना कुछ मतलब करवाते रहते हैं, तो मतलब काम नहीं हो पाता है ढंग से। और हमारे यहाँ मतलब पीछे से ये खुला है ना ऊपर से, ये उजाले के लिए, तो यहाँ से मतलब धूल मिट्टी बहुत आ जाती है, तो इसीलिए मतलब जाले भी बहुत पड़ जाते हैं, तो ऊपर से मतलब नहीं छुड़ा पा रही हूँ मैं। तो जहाँ से मतलब छूट रहा है वहाँ से छूट रहा है। इसमें मतलब डाल दिए ना कि मतलब लाइट बहुत कम रहती है, तो बिना लाइट के भी थोड़ा बहुत उजाला यहाँ रहे। वैसे तो लाइट का उजाला मतलब रहता है, लेकिन मतलब जो बाहर से उजाला आता है ना, तो थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। इसीलिए मतलब छुड़वा दिए हैं कि थोड़ा बहुत इधर से भी रोशनी आया करे। इधर मतलब खुला है तो जाले इधर ज़्यादा लगते हैं, अंदर बहुत कम लगते हैं। मतलब साथ में ही मैं छुड़ाऊँगी, पर अंदर बहुत कम ही थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन इस साइड में बहुत जाले हो जाते हैं, जो खुला हुआ है ना इसीलिए। मैं थोड़ा वो साइड का छुड़ाई थी, फिर मैं रख दी थी, नहीं छुड़ाई थी। मैंने कहा अभी फिर काम करना है, तो काम करने के बाद छुड़ाऊँगी। तो ये मैं फिर शाम को छुड़ाने लगी हूँ, तब तक मेरे बच्चे भी आ गए थे, तो वो पीछे-पीछे लगे। छोटा वाला स्टूल लेके दौड़ रहा है, कह रहा है कि मम्मी इस पे खड़े हो जाओ, इस पे खड़े हो जाओ। मैंने कहा नहीं बेटा गिर जाऊँगी मैं। तो कह रहा है कि तो छूटेगा नहीं, कैसे छुड़ा पाओगी आप?
मैंने कहा छुड़ा लूँगी, इधर का तो मतलब थोड़ा नीचा है, उधर उस साइड का मतलब बहुत ऊँचा है, इधर का मतलब पहुँच जाती हूँ मैं। मैं घर का काम करती हूँ, साफ-सफाई तो मैं थोड़ा-थोड़ा ही करती हूँ कि मैं थकूँ ना, मतलब वो थोड़ा बहुत काम रहता है ना, तो हिसाब से चलती हूँ, थोड़ा सुबह सफाई कर, थोड़ा शाम को कर लेती हूँ, शाम को भी झाड़ू-वाड़ू करना होता है, और थोड़ा बहुत डस्टिंग रहती है तो शाम को भी मतलब ज़्यादातर मैं सुबह ही करती हूँ। पर तो जब ज़्यादा जिस दिन रहता है उस दिन थोड़ा सुबह करती हूँ, थोड़ा शाम को करती हूँ। तो आज मतलब मुझे जाले-वाले बहुत छुड़ाने थे पूरे कमरे का, तो मैं थोड़ा सुबह छुड़ाई थी, थोड़ा शाम को छुड़ाई हूँ। ये मेरे शीशे भी बहुत गंदे हो गए थे, मतलब हमारे बेड में भी शीशे लगे हैं, तो ये गंदे हो जाते हैं, बच्चे बैठते हैं तो कुछ ना कुछ लगा देते हैं, और वैसे भी गंदे हो जाते हैं तो दिखता नहीं है ना साफ़, तो इसीलिए मैंने कहा अच्छे से इसे साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो मतलब डेली कपड़े मार ही देती हूँ, पर साफ़ हो जाता है, पर किसी-किसी दिन मतलब इसे डाल के लगा देती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। साफ-सफाई हो जाती है अच्छे से, तो मतलब घर दिखने में बहुत अच्छा लगता है, खुद को भी मतलब अच्छा लगता है कि इतनी मेहनत की हूँ तो मतलब इतना अच्छा से मतलब हो गया है सब कुछ। कोई आए देखे तब भी ये सोचे कि हाँ, बहुत मतलब सफाई रहती है। ये सब मतलब मुझे गंदगी वैसे भी बहुत नहीं पसंद है, मैं हमेशा साफ़ ही किया करती हूँ, कुछ ना कुछ मतलब लगी ही रहती हूँ मैं। मैं थोड़ा बहुत दोपहर में आराम करूँगी, नहीं करती हूँ ना तो मुझे मतलब आलस सी लग जाती है, जैसे मेरी आदत पड़ी है ना, बच्चे स्कूल चले गए, खाना-पानी हो जाता है सब कुछ, तो मैं सब दोपहर में थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ। फिर मैं उठती हूँ तो फिर मतलब थोड़ा बहुत काम करती हूँ, नहीं तो नहीं लेटती हूँ तो मतलब थोड़ी आलस सी लग जाती है। मेरी टीवी मतलब थोड़ी गंदी हो गई थी, मैंने कहा चलो ये भी साफ कर देती हूँ लगे हाथ। जब मैं आज सफाई कर ही रही हूँ तो आज सब कुछ साफ कर दूँगी। जो मैं फूल मतलब रखी हूँ फ्लावर्स, इसे मतलब मैं धो के रखी थी, मतलब हो गया 8-10 दिन, तो थोड़ी बहुत गंदगी इसमें भी जम गई थी, तो मैंने कहा चलो इसे भी लगे हाथ साफ़ ही कर देती हूँ। फिर किसी दिन मतलब पानी से अच्छे से मतलब वॉश करूँगी इसे, तब तक कपड़े से ही मार देती हूँ। फिर मैं इसे भी सफाई में लग गई हूँ कि ये भी मतलब अच्छे से साफ़ हो जाए। जब सफाई कर ही रही हूँ तब सब अच्छे से हो जाए। जब किसी दिन सफाई करने बैठो कि मतलब थोड़ा ही करूँगी, मतलब यही सिर्फ़ गंदा है, यही कर लूँगी, लेकिन फिर बाद में सोचो चलो अच्छा ये भी कर लेती हूँ, ये भी थोड़ा बहुत गंदगी है, ये भी कर लेती हूँ। फिर करते-करते मतलब कैसे मतलब पूरा बीत जाता है दिन, पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी होता है, मैं सोचती हूँ करने बैठ जाऊँगी तो ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो मैं मतलब पूरा ही साफ़ करके तभी छोड़ती हूँ। मैंने कहा ब जब साफ़ ही कर रही हूँ तो अच्छे से साफ़ कर दूँ सब कुछ। तबीयत कितना भी ख़राब होता है हम लोग का, लेकिन जितनी देर मतलब दवा ना खाएँ, उतने दिन थोड़ी बहुत देर लेटे रहते हैं। जैसे दवा खा लो तो तबीयत मतलब आराम हुआ फिर काम में लग जाते हैं। हम लोग का मतलब ऐसे ही होता है, सब लेडीज़ का ऐसे ही होता है। काम पड़ा रहता है तो सर पे टेंशन रहती है ना कि हम लेटे हैं अभी काम पड़ा है, तो इसीलिए दवा खा के मतलब थोड़ा बहुत रेस्ट करके लग जाते हैं काम पे। मेरी साफ-सफाई अच्छे से हो गई थी, मतलब सुबह थोड़ा की थी और बाकी मैं शाम को ही की थी। साफ-सफाई करने के बाद मतलब कंघी-वंघी करके मैं आ गई थी। आलू उबालने जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, तो मतलब थोड़ा वो मतलब इस टाइम यूज़ करूँगी और थोड़ा मतलब सुबह यूज़ करूँगी बच्चों को मतलब नाश्ता देने के। मैं हमेशा मतलब आलू रात को ही उबाल के रख देती हूँ कि सुबह कोई मतलब झंझट ना रहे। उबाला रखा रहता है तो आसानी रहती है, कुछ भी बनाओ तो फट से बना लो। तब तक मैं उधर मतलब मसाले भून रही थी सब्ज़ी के लिए, भून रहा है, तब तक मेरी आलू भी उबल गई इधर। तो ये थोड़ा बहुत आलू मतलब पोड़ ली हूँ इस टाइम मतलब सब्ज़ी बनाने के लिए, और उधर रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। मैंने कहा उधर ठंडा हो जाएगा फिर फ्रिज में डाल दूँगी, तब तक मैं सब्ज़ी बना लूँगी। अभी फटाफट आटा लगा के रख ली हूँ, फिर अभी रोटी सेकना है, फटाफट सेक दूँगी। मेरे बच्चे दोनों लड़ाई कर रहे थे तो उसे मैं मतलब बोल रही हूँ कि मत लड़ो, नहीं तो अभी आके मतलब पिटाई करूँगी, लेकिन मानते नहीं हैं। दोनों इतना लड़ते हैं, मतलब लड़ाई भी एक-दूसरे से बहुत करेंगे और एक-दूसरे के साथ रहेंगे भी, पीछे-पीछे दद्दा-दद्दा लगे भी रहेंगे। तो मेरी सब्ज़ी उधर बन रही है, तब तो मैंने कहा कि जल्दी से मतलब मैं रोटी भी बना लेती हूँ और बच्चों को दे दूँगी, अभी बच्चे खा लेंगे। मैं बच्चों को टाइम से बनाकर दे देती हूँ, खा के मतलब सुला देती हूँ उनको,
नहीं तो मतलब सुबह जल्दी उठना रहता है ना, स्कूल जाना होता है तो उठ नहीं पाते हैं। और सुबह के उठे भी होते हैं कि जल्दी से उठ जाते तो पूरे दिन सोते नहीं हैं। स्कूल जाते हैं, आते हैं, खाते-पीते हैं, घूमते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं। फिर इसीलिए मैं जल्दी खिला के इनको जल्दी सुला दूँगी, तो फिर हम लोग बाद में खाते हैं। बच्चे मतलब खा के सो जाते हैं, तब तक हस्बैंड जी देर से आते हैं ना, तो फिर हम देर से ही खाना खाते हैं। देर से आते हैं ना तो मतलब देर से ही खाना खाते बच्चों को सुला के फिर हम मतलब रात में बहुत लेट सोते हैं, 10:30 बजे आते हैं तो हम खाना खाते हैं। फिर मतलब फिर मैं बर्तन साफ करूँगी, किचन साफ करूँगी, फिर लेटूँगी देर से, तुरंत नींद ही कहाँ आ जाती है। मतलब हम लोग 11:30 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 11:30 तक मतलब आराम से मतलब लेटती हूँ। फिर मतलब सुबह जल्दी मैं उठ जाती हूँ। हाँ, मतलब काम रहता है ना, फिर जाना होता है बच्चों को, हस्बैंड जी को, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, इसीलिए मैं दोपहर में आराम करती हूँ। ना उठूँ ना तो मतलब थोड़ी-सी मतलब आलस-सी लग जाती है, इसलिए मैं दोपहर में आराम कर लेती हूँ। फिर बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं और मतलब रख दी हूँ कि बाद में बनाऊँगी। जब हस्बैंड जी आएँगे ना ठंडी में मतलब ठंडा हो जाता है, इसलिए गरम-गरम बनाती हूँ मैं, तो गरम ही गरम मतलब सब लोग खाते हैं। फिर मैं बच्चे सो गए थे, फिर मैं सोची कि चल के मैं जल्दी से कपड़े प्रेस कर देती। सुबह सैटरडे है ना तो बच्चों को पहन कर जाना होता है। इस सैटरडे का तो मैं प्रेस नहीं की थी। मैंने कहा इसी टाइम प्रेस कर देती हूँ, सुबह बहुत जल्दबाजी रहती है तो कर नहीं पाती हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल देखा कीजिए, वीडियो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। प्लीज़ आप लोग कर दिया कीजिए। आप लोग ना देखते हैं ना करते हैं। मेरा वीडियो अच्छा नहीं रहता है क्या? प्लीज़ आप लोग कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा